सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबेकस और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं बिग फ्रेंड्स का एक नया फॉर्मूला जो है -1 = -10 + 9। तो एक बिग फ्रेंड्स का सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला है ये। इसके पहले भी हमने बहुत सारे फार्मूले ऑलरेडी सीख लिए हैं, तो अगर आपको वो सीखने हो तो वो सभी के सभी चैनल पर अवेलेबल है, तो वो आप ज़रूर देख लो, चेकआउट कर लो। प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। स्मॉल फ्रेंड्स और बिग फ्रेंड्स नाम की 2 प्लेलिस्ट है, तो वो जो है वो प्लेलिस्ट, उसमें सभी फार्मूले मैंने सिखाए हैं। तो स्मॉल फ्रेंड्स के टोटल 8 फार्मूले थे, तो वो सभी के सभी अवेलेबल है। वो फर्स्ट लेवल में कंप्लीट हो गए थे। और बिग फ्रेंड्स के फार्मूले फर्स्ट और सेकंड लेवल में हाफ हाफ डिवाइड किए हैं इन्होंने। तो फर्स्ट लेवल में एडिशन वाले 9 फार्मूले थे और सेकंड लेवल में सब्ट्रैक्शन वाले 9 फार्मूले हैं। तो ये आज हमारा ये फार्मूला बिग फ्रेंड्स का आखिरी फार्मूला होने वाला है। इसके पहले मतलब हमने 8 फार्मूले ऑलरेडी सीख लिए सब्ट्रैक्शन वाले, तो वो सभी यार चैनल पर अवेलेबल है। तो ज़रूर चैनल को चेकआउट करके वीडियो सेक्शन, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वो सभी वीडियोस, वो सभी फार्मूले के वीडियोस मिल जाएंगे। तो ज़रूर देख लो और सीख लो, क्योंकि सभी फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा मैं हर बार कहते आ रहा हूँ, क्योंकि ये सभी हमें आगे भी जाकर काम आने वाले हैं सभी के सभी, इसलिए सभी सीखना लाजमी है। तो चलो आज का ये नया फार्मूला भी सीख लेते हैं। तो देखो, हमारा फार्मूला क्या कहता है, -1 = -10 + 9। मतलब जब हमें -1 करना हो और हम डायरेक्टली नहीं कर पाते ऐसे आसान तरीके से डायरेक्ट एक बेड को नीचे करके, मतलब हमारे पास वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होता, तब हम क्या करेंगे, पहले 10 माइनस करेंगे और फिर 9 ऐड करेंगे। अब देखो, इसमें भी कंडीशन है। अभी -1 जो है ना, इसके लिए एक स्मॉल फ्रेंड्स का भी फार्मूला है जो हम तो बहुत पहले सीख लिए थे। वो था -1 = -5 + 4। तो ये स्मॉल फ्रेंड्स वाला फार्मूला था, और हम आज जो सीख रहे हैं वो है बिग फ्रेंड्स वाला। तो आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कब आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो अगर आपको ये पहचानते आया, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। अगर आपने स्मॉल फ्रेंड्स के बजाय बिग फ्रेंड्स का यूज़ किया तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है और शायद रॉन्ग भी जा सकता है। तो ये देखो, मैं आपको बस एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, इसकी मदद से आपको ये ध्यान में आ जाएगा। अब देखो, लेट सपोज़ मेरे पास 3 है। इस 3 में से आपने मुझे कहा 1 माइनस करो। क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ये देखो, 1 माइनस हो गया। इसमें कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। पर अगर मेरे पास 5 है, इस 5 में से आपने मुझे कहा 1 माइनस करने को, तो मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉल फ्रेंड्स का फार्मूला यूज़ करेंगे जो है -5 + 4। ओके, ये हो गया, 1 माइनस हो गया तो 4 बचा। तो इसलिए ये स्मॉल फ्रेंड्स का फार्मूला ऐसे यूज़ किया। पर अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पर कितने होंगे, 10 होंगे सपोज़। अब इस 10 में से मुझे 1 माइनस करना है, तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पर डायरेक्टली भी नहीं हो पा रहा, और स्मॉल फ्रेंड्स का फार्मूला भी मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 5 अवेलेबल ही नहीं है। 5 ही नहीं है तो मैं -5 कहाँ से करूँगा? -5 नहीं कर पा रहा तो +4 तो दूर की बात है। तो इसलिए वो फार्मूला भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर मुझे इस नए वाले फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे ये यूज़ करना है -10 + 9। इसलिए -10 + 9। 10 - 1 कितना होता है? 9 ही तो होता है। तो ये आंसर भी आ गया अपना। तो ऐसे ये फार्मूला यूज़ करना है। जब आपके पास ये 5 अवेलेबल हो, तब आप स्मॉल फ्रेंड्स का फार्मूला यूज़ करोगे। जब ये नहीं हो और यहाँ पर 10, 20 ऐसे बड़े नंबर्स हो, तो उस वक्त बिग फ्रेंड्स का फार्मूला आएगा। अगर मेरे पास 15 है, इस 15 में से मुझे 1 माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या मैं बिग फ्रेंड्स का फार्मूला यूज़ करूँगा क्या? आप मुझे ज़रा बताओ सोच कर। आप भी एक बार ट्राई करके देखो। यहाँ पर बिग फ्रेंड्स का फार्मूला हम यूज़ करेंगे क्या? नहीं यार, यहाँ पर क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 5 अवेलेबल है ना। मैंने कहा ना, अगर 5 अवेलेबल नहीं हो तब बिग फ्रेंड्स का फार्मूला यूज़ होता है। पर यहाँ पर हमारे पास ये 5 अवेलेबल है, तो हम स्मॉल फ्रेंड्स का फार्मूला यूज़ करेंगे -5 + 4। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो एग्जाम्पल की मदद से और भी अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में दिया क्या है, 33 + 7 के लिए -3 + 10, फिर है -1। अब -1 के लिए -10 + 9, सो आर आंसर इज 39।
उसके बाद दिया 44 प्लस सिक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला है याद करो ज़रा, वो था -4 + 10। ये -4 किए, अब मुझे +10 करना है। यहाँ पर +10 के लिए जगह तो नहीं है, पर हम यहाँ पर स्मॉल फ्रेंड्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो होता है +1 = -4 + 5। तो ये बस टेंस रॉड पर आ जाएगा, ये -4 + 5 ऐसे हमने किया। और उसके बाद है -1। अब मुझे 1 माइनस करना है। अब -1 के लिए क्या फार्मूला है अपना, -10 + 9। तो यहाँ पर वो यूज़ करना है। तो हमें पहले क्या करना है उस पर फोकस करो, -10 करना है। तो अब यहाँ पर मुझे 10 माइनस करने के लिए यहाँ डायरेक्टली तो नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर एक स्मॉल फ्रेंड्स की फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जो है -5 + 4। तो ऐसे 10 माइनस हो गया टेंस रॉड पर, और फिर 9 जो ऐड करना था वो यूनिट रॉड पर करना है, वो तो एज इट इज़ हो जाएगा। सो आवर आंसर इज 49। फिर है 25 + 5 के लिए -5 + 10, फिर है -11। अब ये 10 माइनस हो गए, 1 माइनस करने के लिए -10 + 9। सो आवर आंसर इज 19। उसके बाद हमें दिया है 9 + 81, ये 80 ऐड हो गए, 1 ऐड करने के लिए -9 + 10, फिर है -1 के लिए -10 + 9। सो आवर आंसर इज 89। उसके बाद हमें दिया 6 + 24, ये 20 और ये 4 ऐड करने के लिए -6 + 10, फिर -11। ये 10 माइनस हो गए, 1 माइनस करने के लिए -1 + 9। सो आवर आंसर इज 19। उसके बाद 88 + 2 के लिए -8 + 10, फिर है -21। 20 माइनस हो गए, 1 माइनस करने के लिए -10 + 9। सो आवर आंसर इज 69। उसके बाद 32 - 2 - 1 के लिए -10 + 9। सो आवर आंसर इज 29। 24 + 6 के लिए -4 + 10, फिर है -1 के लिए -10 + 9। सो आवर आंसर इज 29। उसके बाद 40 - 30 - 1 के लिए फिर से -10 + 9 करेंगे। सो अपना आंसर आया 9। फिर है 20 - 1, उसके लिए फिर से -10 + 9, फिर है +6 के लिए फॉर्मूला है -4 + 10। सो आवर आंसर इज 25। तो ये रो तो हो गई है कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेकंड रो। या सेकंड रो में हमें क्या दिया, 54 + 36, ये 30 ऐड हो गए, 6 ऐड करने के लिए -4 + 10। ओके, फिर -61, ये 60 माइनस हो गए, 1 माइनस करने के लिए -10 + 9, फिर है +5 के लिए -5 + 10। सो आवर आंसर इज 34। फिर है 4 + 56, ये 50 ऐड हो गए, 6 ऐड करने के लिए -4 + 10, फिर है -1 के लिए -10 + 9, फिर है +18, ये 10 ऐड हो गए, 8 ऐड करने के लिए -2 + 10। सो आंसर इज 77। उसके बाद हमें दिया 46 - 6 - 11। अब ये 10 माइनस हो गए, 1 माइनस करने के लिए -10 + 9, और फिर से है -11, तो ये 11 यहाँ से माइनस हो गए। सो आवर आंसर इज 18। उसके बाद हमें दिया है 76। ओके, ये 76 + 4 के लिए -6 + 10, फिर -60, 60 माइनस हो गए, 1 माइनस करने के लिए -10 + 9, +5 के लिए -5 + 10। सो आंसर इज 24। फिर है 13 + 7 के लिए -3 + 10, फिर है -1, उसके लिए -10 + 9, फिर है +4 के लिए -6 + 10। सो आवर आंसर इज 23। फिर है 76 - 6 - 1 के लिए -10 + 9, +9 के लिए -1 + 10। सो आवर आंसर इज 78। उसके बाद दिया है हमें 87 - 6 - 1 -1 के लिए -10 + 9 करेंगे। सो आवर आंसर इज 79। उसके बाद दिया 29 + 1 के लिए -9 + 10, -1 के लिए -10 + 9, फिर -6, यहाँ से -6 करेंगे, आंसर आ गया 23। फिर 5 + 5, उसके लिए -5 + 10 किया, फिर -1 के लिए -10 + 9 करेंगे, फिर -6। सो आंसर इज 3। फिर 51 + 19, ये 10 ऐड हो गए, 9 ऐड करने के लिए -1 + 10, फिर -1 के लिए -10 + 9, लास्ट में +34,
ओह वाओ! तो यहाँ पर देखो, ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल है जो 2 डिजिट से बड़ा नंबर आंसर में आ रहा है, मतलब ये 3 डिजिट में जा रहा है। तो ये तो हमें आगे जाकर सीखना है। यहाँ पर शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो इसलिए ये ऐसा आया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अभी एडवांस में देख लो, बाद में जाकर हमें डिटेल में सीखना ही है। तो यहाँ पर देखो +34 करना है, 30 ऐड हो गए, अब मुझे 4 ऐड करना है। तो 4 ऐड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, -6 + 10, -6 के यहाँ तक तो सब ठीक है। अब मुझे क्या बाकी है, अब -6 हो गया, बाकी क्या है, 10 ऐड करना बाकी है। अब यहाँ पर टेंस रॉड पर हम क्या करते हैं, 10 ऐड करते हैं, पर यहाँ पर कोई जगह ही बची नहीं है 10 ऐड करने के लिए। तो ओके, अब 10 मतलब क्या कि टेंस प्लेस पर वो 10 है, पर यूनिट्स पर वो 1 है ना, मतलब तो 10 ऐड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, -9 + 10। तो यहाँ पर -9 किया और यहाँ थर्ड रॉड पर मतलब 100 रॉड पर 10 ऐड किया। 10 मतलब 100 रॉड पर ये 100 होता है, पर हमारे फार्मूले के मुताबिक हम इसे 10 कहेंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला, हम एक कांस्टेंट फार्मूला रखते हैं ना, -1 + 10 -9 + 10 +1 = -9 + 10, ऐसा हमारा जो फार्मूला है। तो इसलिए हम हर डिजिट प्लेस के मुताबिक उसे मॉडिफाई नहीं करेंगे, उसे वैसे ही रखेंगे, बस हमें वो समझ लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। सो ऐसा अपना आंसर है, ये देखो 103 मतलब 103 इज़ द आंसर। तो ऐसा आ गया, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, हम आगे जाकर सीखने ही वाले हैं, तो अभी के लिए ये छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसी के साथ ये रो हो गए हैं कंप्लीट, और आई होप आपको ये फार्मूला बड़ी अच्छे से समझ में आया हो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कर दो, उनके साथ भी सीखो, उन्हें भी सिखाओ, और वीडियो को भी लाइक कर दो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।